हाय फ्रेंड्स, सुबह हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हो मैं किचन में आ गई हूँ। वैसे तो मैं उठने को आज तो 5 में 10 कम था, 4:50 को ही अलार्म लगाती हूँ, उठ जाती हूँ उसी समय। मंदिर नहा धो के मंदिर गई, मंदिर से आई, घर में पूजा करी, करते करते ही 7 बज गया। फिर किचन में आई हूँ, मम्मी जी को चाय पानी दी हूँ और मैं भी पानी पी हूँ गरम। उसके बाद ये देखिए अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब तो बच्चों का पेपर एग्ज़ाम हो गया है, तो उन लोग की कोई टेंशन तो है नहीं कि जल्दी जल्दी करना है। करना जल्दी कुछ नहीं है, मुझको आराम से ही करना है। तो आज दीदी करेली काटी है। करेली थी फ्रिज में पड़ी हुई थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा सा उसमें आलू काट दी है। वैसे मेरे यहाँ करेला बनता है ना तो उसमें आलू पड़ता है। आप भी कभी बना के देखना, अच्छा लगता है। कई लोग जैसे नहीं बनाते हैं, बस प्याज और करेली बनाते हैं, तो बोलते हैं आलू सुन के अरे आलू कैसा लगेगा। मेरे यहाँ भी एक लोग हैं ऐसी रिलेशन में। एक बार हमारे यहाँ आए थे तो करेली की सब्ज़ी खाए थे, उसमें आलू पड़ा था, तो बोले थे अरे करेली में आलू कोई पड़ता है। लेकिन मेरे यहाँ डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी बना के देखना। करेले के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से आप प्याज तो डालोगे ही, लेकिन आलू भी डाल दो ना तो अच्छा। मैं तो मिर्ची भी डालती हूँ भैया। मेरे यहाँ बोलते हैं कि करेली में कोई मिर्ची पड़ता है, तो करेली तो खुद ही तीखा होता है। मैं बोलती हूँ करेली तीखा कहाँ होता है, करेली तो कड़वा होता है। मिर्ची अपना काम करेगा, करेला अपना काम करेगा। उसको कड़वा है, उसकी जाति कड़वी लगेगी, लेकिन मिर्ची तो तीखी लगेगी तभी तो अच्छी लगेगी। मुझे बिना मिर्ची का तो सोच के ही खाने का मन नहीं करता कि सिर्फ नमक डाल के बना दो। मैं तो डालती हूँ बाबा, मिर्ची डालूंगी तभी मेरे को संतोष मिलता है। मायके में थी तब भी बनाती थी तो मिर्ची डालती ही थी। आप भी बना के देखना कभी। मिर्ची तो तीखी होती है। वैसे मेरे यहाँ करेली बनता है तो कड़वा बिल्कुल नहीं लगता है। मेरे हस्बैंड पहले बिल्कुल नहीं खाते थे करेली। हस्बैंड ही क्या, बस मेरी सास और ससुर बस खाते थे करेले की सब्ज़ी जब भी यहाँ बनती थी। क्योंकि जब उन लोग बनाते थे मैं देखती थी मेरी सास तवे पे बना लेती थी। एकदम वो हल्का लाल लाल तो दिखता था, लेकिन तवे पे कैसे होगा, कहाँ वो उतना उसका कड़वापन निकलता भी नहीं निकल पाता था शायद, क्योंकि नमक वगैरह नहीं डालती थी। क्योंकि एकदम खड़ी खड़ी करेली रहती। मैं 1-2 बार देखी हूँ, खाई तो नहीं थी क्योंकि वो देखने पे ही बहुत ख़तरनाक लग रहा था। तो मैं जब करेली बनाती हूँ तो मैं तो नमक डाल देती हूँ करेली में, हल्दी भी थोड़ा डाल दूँगी और 5-10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और नमक अच्छा ज़्यादा डाल देती हूँ, क्योंकि फिर जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो नमक डालती ही नहीं उसमें। करेले में नहीं डालती हूँ, फिर आलू और प्याज के अंदाज से उसमें डालती हूँ, और करेले के ऊपर नहीं डालती। क्योंकि करेला आप 4-5 पानी भी धो दो ना तो उसके अंदर वो नमक रहता ही है। आप चाहो तो जैसे करेले अलग से छान के भी बनाते हैं ना, तो छान के भी आप कर लोगे तो भी आपको नमक पता चलता रहेगा। उसमें बिल्कुल नमक की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं डालती नहीं हूँ नमक, वैसे ही जब बना लेती हूँ। आज मैं वही करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो वो सोची आज वीडियो डाल दूँ। बहुत दिन हो गए वीडियो डाले हुए। हालांकि ये तो कुछ दिखाने वाली चीज़ है नहीं कि क्या रेसिपी बना रहे हो। करेले की सब्ज़ी है, सब लोग बनाते हैं, मुझे एक वीडियो डालना था इसलिए मैंने बना दिया। और आप लोग का भी टाइम ख़राब कर रही हूँ बकवास करके, बट मुझे वीडियो डालना था भाई, क्या करूँ। बस आपको ठीक लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ये तो देखिए तब मेरा तेल गर्म हो गया। मैं तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ, ताकि उसमें जो आलू है छान के निकाल लेती हूँ पहले, उसके बाद करेली भी छान के निकाल लेती हूँ मैं। करेले की सब्ज़ी क्योंकि वो कड़वी बहुत ज़्यादा होती थी उस समय जब बनता था, लेकिन जब इस तरह से बनाने लगे तो उनको बहुत पसंद आता है करेला। वो कड़वा लगता ही नहीं है। कई करेली बहुत ज़्यादा कड़वी होती है तो उसमें हल्का सा कड़वापन आता है, लेकिन आज की तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लग रही थी, क्योंकि आज करेली ज़्यादा थी भी नहीं। उसमें आलू पड़ गया था, प्याज पड़ गया था, तो जितना कड़वापन था वो भी पूरा ख़त्म हो गया था। ये मैं बना रही हूँ अपना मॉर्निंग फैट कटर ड्रिंक। अब तो देख ही रहो ना कितना हेल्थ है मेरा। सोच रही हूँ थोड़ा सा वेट कम करने का, तो और कुछ नहीं करती तो थोड़ा सुबह का जो गर्म पानी है फैट कटर ड्रिंक बनाने का सीख ली हूँ, वो बना लेती हूँ और पी लेती हूँ सुबह के टाइम। चाय नहीं लेती, चाय की जगह पे यही ले लेती हूँ मैं।
ऐसे होता है, इसका फ़र्क तो पड़ता है। इसको पीने के बाद बोलते हैं योगा करना चाहिए, लेकिन मेरे को योगा समय नहीं मिल पाता मेरे को। किस टाइम पे योगा करूँ ये लगता है। 4:45 बजे तो खुद ही उठ जाती हूँ। आज तो बहुत नींद लग रही थी, उठने का एक मन नहीं था, मेरे एकदम मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उठी इसलिए क्योंकि मेरे को मंदिर जाना था। सुबह फिर 4:45 बजे एकदम आँख लगी थी, क्योंकि रात में देर हो गया था सोने में मेरे को, तो सुबह आँख नहीं खुल रही थी। लेकिन उठना तो है ही भाई, हमको अपना काम करना ही है, औरतों को आराम कहाँ है। रोज़ की ड्यूटी बजानी ही बजानी है, तो फिर भगवान को ही क्यों छोड़ दें। मन में यही आया, सारी ड्यूटी तो बजानी ही है। अभी 1 घंटा सो के क्या ही कर लूँगी, जब 1 घंटे बाद उठना ही है, अपना काम करना ही है पूरा। फिर सो के भगवान को छोड़ दो तो अंदर बोलते हैं ना, मन में अजीब अजीब सा होते रहता है। मैं बोली छोड़ी दूँ बिस्तर छोड़ी। ये देखिए मैंने क्या किया, करेले में नमक डाल के रख दिया है, इसीलिए करेला दिखा रही थी अभी। इसमें बहुत शोर हो रहा था ना, फिर बहुत जगह मैं बोली ही नहीं, शोर हो रहा था नीचे बहुत ज़्यादा, इसलिए बोली नहीं। सोची बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी, इसलिए वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। तो किचन में सुबह क्या चिल्ला के बोलेगा कोई। मम्मी जी भी कहेंगी कि क्या चिल्ला रही, किससे बात कर रही है, इसलिए मैं सोची भाई वीडियो ही कर लेती हूँ, वीडियो होने दो, बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। कि करेले का जो नमक डाल के रखी थी वही मसल के फिर अब वो पानी डाल के मैं धो रही हूँ। हालांकि 10 मिनट रखा था मैंने, अभी तुरंत का वीडियो दिख रहा है कि मैं तुरंत धो रही हूँ, तुरंत नहीं धोई हूँ। 10 मिनट रख के उसके बाद करेली 5-6 पानी अच्छे से धो के फिर निचोड़ लिया मैंने, यानी एकदम अच्छा से निचोड़ा, पूरा पानी दबा के हाथ से निकाल लिया। पानी से जैसे डाल दो ना तो क्या बोलते, बहुत देर लगता है तेल में होने में, फ्राई होने में बहुत देर टाइम लगता है। और निचोड़ के डालो तो आपको 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट के अंदर ही आपका करेला एकदम अच्छे से लाल हो जाता है। तेल बस ज़्यादा हीट होना चाहिए, तेल अच्छा से गर्म रहे और करेला डालो फटाक से हो जाता है। इस तरह से करेली आप भी बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है, यानी कड़वा नहीं लगता। और प्याज भी जब मुलायम हो जाता है, देख के ही खाने की इच्छा हो जाती है। कई बार ऐसे बनता है ना कि देख के खाने की इच्छा नहीं होती, उसी में जब प्याज का पानी चढ़ जाता है ना, आलू अगर डालोगे तो प्याज का पानी चढ़ता है आलू पे, तो वो कलर एकदम गंदा सा हो जाता है। तो बोलते हैं ना, मेरी मम्मी बोलती थी पहले नज़र खाती है उसके बाद ज़बान खाती है। तो सही बात है, कोई भी खाना आप नज़र से पहले देखोगे, अगर वो अच्छी लग गई तो भूख नहीं है तो भी आपको 1 रोटी खाने की भूख लग जाएगी। और जब कितनी भी भूख लगी हो और खाना देखने में अच्छा ना रहे तो आपका भूख कहीं ना कहीं कम हो जाता है या मर जाता है बोलते हैं। तो पहले नज़र खाती है फिर जुबान खाती है, तो एकदम ये तो सही बात है। पहले तो समझ में नहीं आता था, मम्मी बोलती थी, लेकिन अब सही लगता है कि ये कहावत जो है वो सही ही है। चलिए भाई, ये हो चला। आलू बहुत टाइम ले रहा है फ्राई होने में। आलू में भी मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है और इसमें भी नमक डाल दिया। हालांकि तेल ज़्यादा था ना तो नमक तो डाल दी इसके ऊपर। हर बार ऐसी नहीं बनाती मैं, अलग अलग टाइप से भी बनाते रहती हूँ, लेकिन कई बार क्या करती हूँ, जैसे अभी ये तेल ज़्यादा हो गया है, अब तेल ज़्यादा डाल गया था इसलिए आलू डाल के निकाल ली। नहीं तो ऐसे क्या करती हूँ, पहले ही मिर्ची प्याज का तड़का लगा देती हूँ, उसके बाद आलू तो छान के निकाल ही लेती हूँ मैं। आलू उसी में ज़्यादा तेल नहीं रहता, उसी में फ्राई करके निकाल लूँगी। फिर उस तेल में प्याज और मिर्ची का तड़का लगा के वापस करेली डाल के, करेली जब लाल हो जाता है तब एक किनारे करके करेली एक किनारे करके बीच में प्याज डालती हूँ। प्याज के ऊपर उसके अंदाज से नमक डाल देती हूँ। करेले में तो नमक डालती नहीं हूँ क्योंकि नमक उसमें ऑलरेडी रहता है, धोने के बाद भी रहता ही है। तो करेली में नमक, और आलू भी जब फ्राई करती हूँ तो आलू में भी नमक डाल दी रहती हूँ। तो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे जितना चीज़ डालती हूँ ना उसके हिसाब से अंदाज से नमक डालती जाती हूँ। एक बार में नमक नहीं डालती मैं। आलू डालूँगी तो आलू के अंदाज से, टमाटर डालूँगी तो टमाटर के अंदाज से। तो करेली में डालना ही नहीं था तो इसलिए आलू में डाल ली, फिर प्याज में डाल ली और फिर उसको ढक दो। जब प्याज, जैसे बता रही हूँ मैं कि ये तो जैसे दूसरे टाइप से बना रही हूँ, जब मैं बनाती हूँ आलू फ्राई करके निकाल लेती हूँ,
फिर तड़का लगाने के बाद आपका ये करेले डाल के लाल कर लेती हूँ। उसके बाद प्याज जब डाल के उसमें ऊपर से नमक डाल के थोड़ा सा आँच धीमा कर देती हूँ। धीमा क्या, अच्छा ही धीमा रहता है क्योंकि मुलायम हो जाए प्याज। और प्याज के ऊपर फिर मैं करेली और आलू को जो फ्राई की हूँ वो रख देती हूँ। अब वो धीरे धीरे, क्योंकि वो नीचे दब जाएगा ना, जब नीचे दब जाएगा तो आलू के ऊपर प्याज का पानी जब चढ़ता है ना तो कलर इतना गंदा दिखता है कि आपको देख के खाने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए, और जब प्याज का पानी पूरा अंदर सूख जाता है, मैं उसको प्याज को कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ ही देती हूँ। इसलिए आलू जब भी काटे ना तो बारीक बारीक नहीं काटती, एकदम पतला नहीं काटती, थोड़ा सा हल्का मोटा रहता है। एकदम बारीक करेंगे तो 10 मिनट ढकने के बाद भूसा ही हो जाएगा। ये देखिए, मैं जो फैट कटर ड्रिंक बनाई ना उसमें मैं पानी डाली, 1 कप अंदाज से पानी डाल दी और थोड़ा सा मिर्च पीसा हुआ, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी और छोटा सा गांठ अदरक का कूच के डाल दिया। बस यही डाल के 5 मिनट पका लेती हूँ। अदरक का जब उसमें स्वाद आ जाता है उसके बाद चाय जो ड्रिंक है वो छान लेती हूँ कप में। उसके बाद 2 ढक्कन उसमें एलोवेरा का जो जूस होता है ना वो डालना रहता है। ये है ये फैट कटर ड्रिंक बोलते, इससे फैट बर्न होता है। उसको करने के यानी पीने के बाद आपको योगा करना करें, चाहे आप योगा नहीं कर सकते तो वॉक करने जाएं। तो मेरा दोनों नहीं हो पाता, क्या बताएं, न योगा ही कर पाती हूँ न वॉक करने जाती हूँ। मंदिर भी जाती हूँ तो ये फैट कटर ड्रिंक तो बाद में लेती हूँ मैं, किचन में आने के बाद। तो मंदिर मेरा पहले ही हो जाता है, 6 बजे तक मंदिर पहुँच जाती हूँ मैं, तो फैट कटर ड्रिंक तो तब भी नहीं हो पाता। वो वैसे ही चलता है मेरा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मैंने वेट लॉस नहीं किया, मैंने वेट लॉस किया है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ एहतियात बरतना रहता है खान पीन का। थोड़ा सा वेट कम करना है मुझको, थोड़ा सा क्या मतलब अच्छा ही करना है। मेरा शरीर तो थोड़ा सा करने लायक नहीं है, ज़्यादा करने, हाइट के हिसाब से मेरा वज़न ज़्यादा है। इसके पहले भी वज़न कम करने के लिए बहुत वो की थी, वज़न कम कर रही थी, लेकिन फिर बीच में ब्रेक हो गया। फिर वेट उतना ही जितना कम की थी, थोड़ा मोड़ा बचा, उसके बाद फिर उतना ही हो गया। साला यही लगता है क्या खाए क्या ना खाए, साला क्या ही ना खाए, बताओ। खाने पीने का इतना शौक़ है मेरे को, बहुत, मेरे को रोज़ अच्छे कुछ चीज़ चाहिए खाने के लिए। एक चीज़ खाओ उसके बाद फिर दूसरे दिन चाहिए, ऐसा नहीं कि खाया वही खा लिए तो फिर मेरा ज़बान ज़्यादा तेज़ है, इसीलिए मोटापा भी आता है। तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन चटक मटक चाहिए। ये नहीं कि खाना बहुत ज़्यादा खाती हूँ, खाना नहीं खाती हूँ ज़्यादा, लेकिन खाती हूँ। मेरे को अच्छे चीज़ चाहिए, हर दूसरे तीसरे अच्छी चीज़ चाहिए। लेकिन जब डाइट करो ना तो ज़बान पे ताला मारना पड़ता है। एक तरह से वो तपस्या होता है, तपस्या मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही हूँ, कर रही हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खो रही हूँ। वो लोग कितने अच्छे होते हैं जिसको खाते पीते भी रहो, शरीर को भी नहीं लगता मस्त, और जो मन करे वो दबा के खाओ, और जैसे के तैसे, कितने बढ़िया रहते हैं उन लोग, गॉड गिफ्टेड। भैया कोई परेशानी नहीं, मोटापा का कोई झंझट नहीं, खाओ पियो मस्त करो, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। अब ये अपने साथ ऐसा नहीं है, हवा भी पी लेना तो शरीर को दिखाई देगा। ये ऐसा भगवान शरीर बनाए है। वही मेरी एक बहन है, ऐसा नहीं कि नहीं खाती, वो खाती है, उसका भी खुराक है, लेकिन जो खाना है वो भी खाएगी, लेकिन उसकी मोटाई नहीं आती है। वो बेचारी सोचती कि मैं मोटी हो जाऊं, और मैं बेचारी सोचती हूँ मैं दुबली हो जाऊं। काश कि भगवान सब चीज़ किए, ये भी फार्मूला बनाए होते कि अपनी मोटाई किसी और को दे दे। देखिए मेरा आलू हो गया है फ्राई। अब क्या करती, बीच बीच में आपका टाइम पास करने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, इसलिए फालतू बकवास कर रही हूँ, अब झेल लीजिए। आलू फ्राई हो गया है, लाल हो गया है। आलू निकाल के, ये निकल गया मेरा। अब डालने करेली, करेला डाल के
अब ये भी करना है फ्राई। देखिए 5 से 10 मिनट इसको भी लगेंगे। भाई एकदम चूल्हे के पास नहीं पीना चाहिए बोलते ना, तो थोड़ा सा दूर हट के भाई अपना थोड़ा ठंडा हो चुका है तो कहीं पी लेने तो और पानी में जाएगा तो फिर से गरमाना पड़ेगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वैसे तो नॉर्मली मैं डालती नहीं हूँ धनिया पत्ती, पर आज सोची कि धनिया पत्ती भी डाल दूँ। बहुत ढेर सारी धनिया पत्ती फ्रिज में रखी है, तो आलू पड़ रहा है तो मैं सोची थोड़ा सा डाल के एक्सपेरिमेंट करूँ करेले वाले आलू में धनिया पत्ती कैसा लगता है। पर अच्छा लग रहा था, मैंने खाया, अच्छा लग रहा था। चलिए ये भी हो गया। अब मैं डाल दूंगी प्याज। अब देखिए पापा की पोटली खुल रही है। इसमें ना हरी वाली फर धनिया है, मैं सोची इसका थोड़ा सा तड़का लगा दूं तो उसकी महक आ जाएगी, और महक एकदम बढ़िया आई थी इसकी। ये तड़का लगा के अभी प्याज और मिर्ची जो काटी थी अभी डाल दी मैं। ये थोड़ा सा हल्का सा लाल हो जाए उसके बाद प्याज डाल दूंगी। सब काम हो रहा है। करते हो तुम। आप जैसे ना आप प्याज और करेले भी बनाओगे ना तो वो भी एकदम कड़वा नहीं लगता है। इस तरह से छान के बनाओ अच्छा लाल करके, तो नमक मिला कर तो वो भी कड़वा नहीं लगता। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जैसे करेला है, करेले का दुगना प्याज रहता है तब मज़ा आता है। वो प्याज की जब मिठास आती है ना तो मिठास से करेले का कड़वापन एकदम चला जाता है, फिर वो रोटी से दाल चावल से सबसे एकदम बढ़िया लगता है। करेले की सब्जी, करेले की कलौजी सब बढ़िया लगता है एकदम। मुझको तो पर्सनली अच्छा लगता है भाई। तो ये प्याज डाल दिए मैंने। ये डाला नमक। अब ये सोचेंगे क्या कर रही मैं, मेरी वो आदत ही हो गई है, पता नहीं क्यों। बचपन से मेरी दादी थी ना, बोलती थी नमक डालते समय नमक अगर हाथ सूंघ लो तो नमक ज़्यादा नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं सही ही है,
तो मुझको ऐसी आदत लगी है कि कहीं भी हो वो हो ही जाता है। बहुत दिक्कत होती है मेरे को जब कोई पंडित जी के लिए बनाना हो, चाहे पूजा पाठ के लिए ना, तो अपने हाथ को रोकना पड़ता है, मेरे को याद करके रखना पड़ता है कि नमक नहीं सूंघना है, मेरे को हाथ नहीं सूंघना है, नहीं तो फटाक से नमक हाथ में पकड़ूंगी, बस नाक के पास चला जाता है सूंघने के लिए, क्योंकि हाथ सूंघ लो तो नमक तेज़ नहीं होगा। और ये आज से नहीं, जब से किचन में घुसी हूँ मैं, दादी सिखा दी थी, तब से यही काम चल रहा है मेरा, वो छूटा ही नहीं है, मेरी आदत से गया ही नहीं। मन का वहम भी हो सकता है, मन का वहम ही है कि नमक ज़्यादा होगा नहीं होगा, क्योंकि नहीं भी सूंघ कर डालो तो भी नमक परफेक्ट ही रहता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो जा रहा है। अब ये देखिए 10 मिनट क्या 6-7 मिनट तक ढक दी थी मैं। अभी चला देखिए प्याज का पानी पूरा जल चुका है, अब प्याज हो गया एकदम मुलायम। अब मैं इसको ढकूंगी नहीं, ऐसे खुले पकाऊंगी, ढक दूंगी तो पूरा आलू भूसा हो जाएगा, हलवा। इसलिए अब ये ऐसे ही पकता रहेगा। मिल गया। अभी तो इसमें पूरा आपको लग रहा होगा पूरा आलू आलू दिख रहा है, आलू आलू ही नहीं, उसके प्याज की वजह से भी पूरा ऐसा दिख रहा है। प्याज एकदम जब लच्छेदार हो जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, देख के ही अच्छा लगता है, खाना तो फिर अलग बात है। और प्याज और करेले की भी बहुत अच्छी लगता है। जब तक हो रहा था, यानी प्याज डाल के जब तक छोड़ दी थी 5-7 मिनट, तब तक सोची मैं आटा ही लगा लूँ। इधर ये पक रहा था तब तक दूसरा काम कर लिया, आटा लगा ली अपना। आटा हो गया मेरा, अब करेला भी हो ही गया है। अब खोल के 5 मिनट तक और थोड़ा सा तेज़, ज़्यादा नहीं, मीडियम आंच पे करके हल्का लाल लाल हो जाए ना तो छोड़ दूँगी। और तेल तो ज़्यादा दिख रहा है इसमें, तेल हो गया है ज़्यादा, ऐसा नहीं है ज़्यादा है। तब तेल का मैं निकाल लूँगी, यूज कर लूँगी दूसरे चीज़ में। अभी दाल फ्राई करना है मेरे को, उसमें दाल फ्राई कर लूँगी। तेल कैसे निकालेंगी सोचे, मैं तो तेल वैसे तो पसा के भी निकाल लेती हूँ मैं, पर ये करेले की सब्ज़ी में अच्छे से चारों तरफ से गहरा कर दो, बीच में जगह छोड़ दो तो अच्छे से करे, जितना तेल एक्स्ट्रा रहता है वो बाहर हो जाता है। आप चाहो तो यूज कर लो, वैसे भी नहीं भी यूज करोगे, फेंकना भी चाहो, थोड़ी मोटी तेल है, फेंकना भी चाहो तो फेंक सकते हो। इसलिए क्योंकि अगर आप सब्जी में यूज करोगे तो तेल तो प्लेट में थाली में अच्छा लगता नहीं है, वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा है कि नहीं खाना है आपको, तेल को यूज नहीं करना है तो फेंक ही दो, वैसे भी वेस्ट ही होना है, वैसे भी वेस्ट ही होना है, तो निकाल ज़रूर दो। तो मैं तो निकाल देती हूँ भाई, तेल एक्स्ट्रा तेल दिखेगा तो उसे निकाल के बाहर कर देती हूँ। हमने सोचा नहीं कभी, रुख से जिंदगी मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं कभी ऐसा, चाहते ही इस कदर कदमों में तेरे दो जवान चैन मेरा ले खुशी मुझे दे दो मुझे सारे रब दे कसम यार, रब दे कसम अब ये हो गया भाई मैं करेले की सब्ज़ी। अब एक फाइनल, ये देखिए मैं पूरा तेल अब
पूरा बीच में गड्ढा कर दी। अब ये तेल जितना भी एक्स्ट्रा है ना सब बाहर आ जाएगा। किसी भी सब्जी में मैं बाहर कर देती हूँ, तेल एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि कई बार है ना अंदाज भी नहीं लगता है कितना तेल डाले। तेल बाहर करके अब तुरंत का है तो यूज हो जाता है। अब इसके बाद कुछ करना है, दूसरी सब्जी बनानी तो उसमें यूज कर लो, क्या ही फेंकना।